बहुत सारे लोग बच्चों क्या होता है कि लोगों के कहने से मेहनत करना बंद कर देते हैं। कभी-कभी क्या होता है जब भी हम किसी भी काम को शुरू करते हैं, तो हमको ये सुनने को मिलता है कि यार अगर वो नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे? जब भी बच्चों हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं, जब भी अगर हम कोई काम करना शुरू करते हैं, तो लोग हमको एग्ज़ाम्पल देना शुरू कर देते हैं कि देखिए उनका बेटा नहीं कर पाया तो आप कैसे कर पाएँगे? वो तो बहुत होशियार था, वो तो बहुत पढ़ने में अच्छा था। अगर वो पढ़ने में अच्छा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका नौकरी नहीं लगा तो तुम्हारा कैसे लग जाएगा? बहुत सारे लोग तो इसी के लिए बच्चों में हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आए हैं, छोटी-सी स्टोरी जो आपको सिखाएगी कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो आपको बहरे रह कर के रहना पड़ेगा। इत बच्चों क्या होता है कि 2 मेंढक होते हैं और ये दोनों जो हैं वो एक-दूसरे के दोस्त होते हैं। ये दोनों छोटे बच्चे होते हैं, जब ये रास्ते में कूदते हुए जा रहे होते हैं, इन्हें नहीं दिखाई देता है और ये दोनों बच्चे जो हैं वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। दोनों मेंढक के बच्चे थे, ये दोनों जो हैं वो गड्ढे में गिर जाते हैं। और जैसे ही ये बच्चे गड्ढे में गिरते हैं, एक गहरा गड्ढा था, ये बच्चे रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बच्चे रोते चिल्लाते हैं, तो उनके आस-पास में जो बड़े-बड़े मेंढक थे, वो भी उस गड्ढे के ऊपर से आके उनको देखने लगते हैं। और जैसे ही सारे मेंढक जो हैं, वो इस गड्ढे को देखते हैं और उन मेंढकों को नीचे देखते हैं, तो उनको लगता है कि अब इनको निकाल पाना असंभव है। और वो बच्चे जैसे ही बच्चे मेंढक चिल्लाते हैं और धीरे-धीरे जैसे ही वो ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे ही मेंढक आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो ऊपर से जितने भी मेंढक आए थे, जो कि बहुत पूरा बड़े-बड़े मेंढक थे, बूढ़े मेंढक थे, पुराने मेंढक थे, वो उनसे कहने लगे कि नहीं, इसके ऊपर मत चढ़ के आइएगा क्योंकि अगर इससे नीचे गिर गए तो फिर बच पाना संभव नहीं है क्योंकि ये गड्ढा काफ़ी ऊपर है। बार-बार उन्हें चिल्ला रहे थे कि नहीं आप नीचे ही रहो, अब अपनी वहीं पर जो है वो ज़िंदगी बसर करो यानी कि जिस लेवल पर आप पहुँच गए हो, उसी लेवल पर अपनी ज़िंदगी को काटिएगा। तो उनमें से दोनों मेंढक ने प्रयास करना शुरू किया और दोनों मेंढक ने जैसे ही प्रयास करना शुरू किया तो धीरे-धीरे जब वो प्रयास करना शुरू कर रहे थे तो उनमें से एक मेंढक जो था, जिसने उन लोगों की बातों को सुन लिया और क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि आप इससे ऊपर नहीं आ सकते, अगर आप इससे ऊपर आए तो गिर सकते हो और गिर के आपकी मृत्यु भी हो सकती है। वो मेंढक समझा कि ये लोग बड़े हैं, ये लोग हमसे समझदार हैं और अगर ये लोग हमसे समझदार हैं ना, तो इन लोगों को सही पता होगा, इसीलिए हम इनकी बात मान लेते हैं और इनकी बात मान कर के वो मेंढक जो है वो वहीं पर बैठ गया, बोला अब मेरे को ऊपर नहीं जाना है। लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो नहीं रुका, लोग कहते रहे कि नहीं तो लोग मानते रहे कि क्यों नहीं मतलब मान रहा है ये। वो मेंढक नहीं माना और वो ऊपर चढ़ता रहा। वो जब ऊपर चढ़ रहा था तो बार-बार जो है वो नीचे फिसल रहा था और जैसे ही नीचे फिसल रहा था, तो नीचे फिसलते फिर वो ऊपर चढ़ता तो उसकी मिट्टी की रगड़ से उसकी जो बॉडी की खाल थी वो छूटने लगी और जब वो बॉडी की खाल छिट रही थी तो उसके साथ में उसका जो ब्लड था बच्चों वो भी बहने लगा। तो इसीलिए जो है वो मेंढक फिर भी प्रयास करना नहीं छोड़ रहा था लेकिन जो वो लोग थे वो यही कह रहे थे कि ये तो पक्का मरेगा, ये पागल है, ये मानने को तैयार ही नहीं है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। ये उल्टी-सीधी बातें जो है वो उससे किए जा रहे थे। लेकिन मेंढक नहीं माना और वो पूरी जुनून के साथ में लगा रहा और जब वो फाइनली जो है वो उसको बहुत दर्द हुआ क्योंकि बार-बार जो वो नीचे गिर रहा था और बॉडी से रगड़ लग के उसकी ब्लड भी बहने लगा। लेकिन वो नहीं माना और फाइनली जब वो अपनी पूरी जुनून और संघर्ष के साथ में जब लगा रहा तो वो फाइनली जो है वो ऊपर आ गया और जब वो ऊपर आ गया तो वो जब भी जितने भी मेंढक थे वो सभी हैरान हो गए। जब वो सभी मेंढक हैरान हो गए तो उसे लगा कि मतलब ऐसा इन्होंने कर कैसे दिया? जब उन्हें लगा कि ये उन्होंने ऐसे कैसा किया है तो वो सभी मेंढक उस मेंढक से पूछने पहुँचते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे इतना मना करता रहा, मैं तुमसे इतना बोलता रहा, लेकिन तुमने क्यों मतलब क्यों नहीं माने तुम? तुम्हें क्या लगा कि तुम इसके ऊपर आ सकते हो? तो जब उन्होंने उससे पूछा तो उन्हें पता लगा कि वो मेंढक बहरा है। उनकी आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहा था। वो उसे तो उस मेंढक को तो ये लगा था कि ये लोग हमें नीचे रहने को नहीं कह रहे हैं, ये लोग हमें बोल रहे हैं कि हमें ऊपर बढ़ना चाहिए। तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम ऊपर बढ़ो, तुम में ज और आगे बढ़ो। मतलब एक तरीके से हमको मोटिवेट कर रहे। तो इसीलिए ऐसा समझ के वो मेंढक जो है वो जो उतने ही जोश और जुनून के साथ में काम करता रहा। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों कि लोगों के कहने पर मत जाओ, लोग क्या कहते हैं ये मैटर नहीं करता। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप सफल होगे तब भी लोग कुछ बोलेंगे, असफल होगे तब भी लोग कुछ बोलेंगे। ज़िंदगी में अगर आपको सफल होना है, कुछ अलग करना है तो आपको मेहनत करनी ही होगी। लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोगों का काम ही सिर्फ़ कहना होता है। इसलिए अपनी मेहनत के साथ में और हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ में रहिएगा, जो कहीं न कहीं आपको मोटिवेट करने का काम करें कि नहीं आप काम कर सकते हो, ये काम आप सफल हो सकते हो, आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसे लोगों के साथ में नहीं जो आपको डिमोटिवेट करने का काम करे। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपको एक दिन सफलता मिलेगी।